हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय नंबर 18, जिसका नाम है अलंकार यानी कि फिगर ऑफ स्पीच। बच्चों, फिगर ऑफ स्पीच जो होता है ना, ये हमारे लेखन में बड़ी सहायता करता है, उसको बहुत ही अच्छा बनाता है। ठीक है, और कई प्रकार से कह सकते हो हमारे शब्दों के अर्थ को ये व्यक्त करते हैं। ठीक है, इनके मुख्यतः दो भेद होते हैं, इनके और भी आगे भेद होते हैं, आप उनके बारे में पढ़ोगे इस अध्याय में पूरा। ठीक है, तो चलिए आइए बच्चों इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले ना आप लोग एक काम कीजिए, इस पिक्चर को पहले देखिए। तो इस पिक्चर में ये जो लड़की है वो कुछ कह रही है। वो क्या कह रही है, देखिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ठीक है, ये जो लड़की है वो कह रही है, अरे वाह, तुम कितना अच्छा भजन गा रही हो, सभी अक्षर र से आ रहे हैं। तो ये जो लड़की है वो इसका तारीफ करते हुए कह रही है इस लड़की का कि तुम तो कितना बढ़िया भजन गा रही हो, तुम जो भी भजन गा रही हो सारे अक्षर र से ही शुरू होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या अर्थ है इसका। बच्चों, किसी भी कविता या गद्य में भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और मधुर बनाने के लिए विशेष प्रकार की रचना या सजावट की जाती है, उसमें अलंकार भी शामिल है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, आपके इस अध्याय का नाम है अलंकार। ठीक है, तो आप सभी जानते हो, मैंने कहा है कि अलंकार क्या करता है, हमारे लिखित सामग्री को, हमारे लिखित वाक्य को बहुत ही सुंदर अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, तो चाहे आप कोई भी गद्यांश लिखे, चाहे कविता लिखिए, वो बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर पढ़ने में भी और लिखने में भी लगता है, अगर आप उसमें अलंकारों का सही ढंग से उपयोग करते हो। ठीक है, तो देखिए, जिस प्रकार शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण है, वैसे ही भाषा की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप सभी जानते हो, जब हम गहने पहनते हैं तो हमारी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार से बच्चों, जब आप अपने लेखन में अलंकार का उपयोग करते हो तो वो आपकी लेखन शैली को बहुत ज्यादा सुंदरता प्रदान करता है। जैसे कि चित्र में आप सभी देख सकते हो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो बच्चों, इसमें र और प जो वर्ण है ना, ये आवृत हो रहे हैं, इसीलिए अब कह सकते हो उस कविता में हमें चमत्कारिक सौंदर्य देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अलंकार का यहाँ पे कह सकते हो परिभाषा दिया है, कविता के सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए शब्दों या अर्थों के माध्यम से जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसको ही अलंकार कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों, हमारे अलंकार के ना दो भेद होते हैं। दो भेदों का क्या क्या नाम है, पहला है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। ठीक है, तो शब्द अलंकार क्या होता है बच्चों, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, शब्द अलंकार क्या है, हमारे शब्द या अक्षर के कारण काव्य की रचना में उत्पन्न हुए सौंदर्य को शब्द अलंकार कहते हैं। तो बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, जब भी आप कोई शब्द या अक्षर का इस्तेमाल करते हो तो आपका जो काव्य होता है ना, आपका जो कविता की रचना होती है, बड़ी ही सुंदर हो जाती है। उसी को कहा जाता है शब्द अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार आगे चलकर तीन भागों में और विभाजित होता है, जिसका नाम है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। ठीक है, तो आइए चलिए इन अलंकारों के बारे में भी पढ़ते हैं। तो बच्चों, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, देखिए। तो अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है, जब किसी काव्य की रचना में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जब भी आप कोई काव्य की रचना कर रहे हो और उसमें कोई वर्ण बार बार आ रहा है तो आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो आप देखोगे यहाँ पे च और ल वर्ण बार बार इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, तो ये आपके अनुप्रास अलंकार हो गए। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों यमक अलंकार। ठीक है, तो यमक अलंकार हमारा क्या है, देखिए। जब किसी काव्य की रचना में एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है तो उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग होता है। तो बच्चों देखिए, अगर कोई भी काव्य की रचना में एक ही शब्द दो बार से ज्यादा प्रयोग में लाया जा रहा है, परंतु दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग होते हैं, तो इसको हम यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखिए, कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बैराए या पाए बौराए जग वा खाए बौराए। ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों, पहला जो कनक है, इसमें पे देखिए दो कनक है। जो पहला कनक है इसका मतलब है सोना, और जो दूसरा कनक है उसका मन है धतूरा, उसका मतलब है धतूरा। तो देखा आपने, एक ही शब्द कनक कनक है, तो पहले कनक शब्द का अर्थ है सोना और दूसरे कनक शब्द का मतलब है धतूरा। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखिए, श्लेष अलंकार हमारा क्या होता है, देखिए। श्लेष अलंकार का बच्चों मतलब होता है, जो काव्य की रचना में एक शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। तो बच्चों, श्लेष अलंकार का मतलब होता है पूरे अपने काव्य की रचना में ये अलंकार शब्द एक ही बार प्रयोग में ला रहे हो, पर उस एक ही बार प्रयुक्त होने वाले शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, उसी को कहा जाता है श्लेष अलंकार। ठीक है, जैसे मेरी भव बाधा हरे,
राधा राधा नगरी सोए, जा तन पर झाई परे, श्याम हरित दूती होए। इस श्याम और हरित के कई सारे अर्थ बच्चों देखेंगे, देखोगे इस शब्दों के ना बहुत सारे अर्थ निकलेंगे। जैसे श्याम, श्याम का मतलब आप जानते हो ये श्री कृष्ण का एक नाम है, ये नीला रंग और पाप को भी दर्शाता है, ठीक है। साथ ही साथ हरित का मतलब हरा रंग होता है, फीका होता है और हर लिया भी होता है, ठीक है। तो ये था आपका श्लेष अलंकार। अब बच्चों दूसरा हम देखते हैं जो हमारा मेजर अर्थालंकार मतलब अलंकार है, वो है हमारा अर्थालंकार। तो बच्चों अर्थालंकार क्या होता है, देखिए अर्थ के कारण काव्य की रचना में जो सौंदर्य उत्पन्न होता है वो अर्थालंकार कहता है। नाम नहीं इसका अर्थ है, तो मतलब अर्थ के आधार पर हमारे काव्य में जो सुंदरता निखर के आती है उसी को कहा जाता है अर्थालंकार, ठीक है। अगर आप बात करोगे तो अर्थालंकार ना हमारे 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है देखिए उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा होता है उत्प्रेक्षा और चौथा है अतिशयोक्ति, ठीक है। पहला देखिए उपमा अलंकार यानी उपमा अर्थालंकार क्या होता है बच्चों, देखिए उपमा का अर्थ होता है समानता। तो सबसे पहले आप इसका अर्थ समझिए, उपमा का मतलब होता है समानता। जब काव्य की रचना में एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जब आप अपनी काव्य की रचना में एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से कर रहे हो अपने ही काव्य में, तो बच्चों वहां पे ना आप उपमा अलंकार का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि मधुर रस सरिस सत गुणग्राही, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देख सकते हो संतों की जो तुलना की जा रही है ना वो भौरे से की गई है, ठीक है। और भौरे से आप क्या कर सकते हो, गुणों को ग्रहण करते हुए दिखा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। दूसरा होता है बच्चों रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या है देखिए, तो देखिए रूपक अलंकार का मतलब होता है बच्चों जब काव्य की रचना में एक व्यक्ति एक वस्तु की तुलना दूसरे से ना करके उसे दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी बना दिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। बच्चों रूपक अलंकार में ना आप तुलना नहीं करते हो एक वस्तु की दूसरे वस्तु से, बल्कि आप तुलना करने की जगह एक वस्तु को दूसरे वस्तु में ही बदल देते हो, ठीक है। तो ऐसे अलंकार को कहा जाता है रूपक अलंकार। जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, यहाँ चंद्र को ही खिलौना मान लिया गया। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे जो चंदा है उसी को एक खिलौना मान लिया गया है, इसीलिए ये कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार, अब ये उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है देखिए, तो बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब होता है जहां एक वस्तु में दूसरी की कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार का मतलब होता है आप जब अपनी कविता लिखते हो उसमें आप किसी शब्द में, ठीक है, किसी शब्द में किसी और शब्द की कल्पना करते हो, ठीक है, तो उसको कहा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे कि सोहत ओढ़े पिट पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप परयो प्रभात, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पे जो श्याम सुंदर के शरीर में नीलमणि पर्वत की और पीतांबर व प्रभात की धूप की कल्पना की गई है। मतलब यहाँ पे श्याम सुंदर जो है उनके शरीर पे हम लोगों ने नीलमणि पर्वत और प्रभात की धूप की कल्पना की है। तो बच्चों ये हमारा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। अब बच्चों बारी आती है हमारे अतिशयोक्ति अलंकार की। तो अतिशयोक्ति अलंकार का क्या अर्थ है आइए देखिए, जहां किसी वस्तु या बात पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो बच्चों अतिशयोक्ति ये जो नाम है ना इसी से पता चल रहा है कि बहुत ही बढ़ा चढ़ा के इसकी तारीफ की जा रही है। तो जिन भी शब्दों की आप बहुत ही बढ़ा चढ़ा के तारीफ करते हो वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। जैसे देखिए आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखें यहाँ पे जो अतिशयोक्ति पूर्वक वर्णन है वहां पे महाराणा प्रताप को किया जा रहा है, उनके घोड़े चेतक के बारे में कहा जा रहा है। तो देखिए राणा ने नदी के इस पार जाने का सोचा ही था, तब तक उनका घोड़ा चेतक उस पार तक पहुंच ही गया था, ठीक है। आपको ऐसा लगता है क्या ये संभव है, नहीं। तो यहाँ पे आप सिचुएशन को मतलब यहाँ पे आप किसी कह सकते हैं स्थिति को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हो, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। अब चलिए देखते हैं इस अध्याय से हम लोगों ने कौन कौन सी ज्ञानवर्धक बातें अर्जित की हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा है कि कविता का सौंदर्य बढ़ाने के लिए शब्दों या अर्थों के माध्यम से जो चमत्कार उत्पन्न किया जाता है उसी को अलंकार कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखिए अलंकार जो होते हैं ना, अलंकार के मुख्यतः 2 ही भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक है। शब्द या अक्षर के कारण काव्य की रचना में उत्पन्न हुए सौंदर्य को हम लोग शब्दालंकार कहते हैं, ठीक है, और अर्थ के कारण काव्य की रचना में जो सौंदर्य उत्पन्न होता है उसको हम अर्थालंकार कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ही हमारा अध्याय समाप्त होता है, ठीक है। तो बच्चों इस अध्याय को आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि हमारी अगली कक्षा में हम इसी अध्याय का अभ्यास कार्य करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारी अन्य कक्षा में इसी अध्याय के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बच्चों।